आपका एक तरफ फोकस होने की वजह से आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। आपके पास से जो चला जाता है और फिर वापस आता है तो बहुत सारा जहर भी वापस लेकर आ जाता है, और आप चाहो तो अब इनको बेहतर कर सकते हो। अपना सेविंग का जो दायरा है उसको बढ़ाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, आलीशान होंगे। आमतौर पे मेरे पास जो लोग आते हैं उन लोगों में अक्सर एक जुमला इस्तेमाल करते हैं वो लोग कि मेरी नींदें हराम हैं। बिल्कुल होती हैं। हर इंसान की जो नींद है उसके अपने टाइम के हिसाब से हराम होती है। अब मैं बता दूं, पहले तो मैं अपना बता दूं। मैं जब सोता हूं, बेड पे जाता हूं, तो अगले 2, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे नींद आ जाती है। रात में 1 या 2 दफ़ा हल्की सी आंख खुलती है। मैं चाहूं तो उठूं, मैं न चाहूं तो ना उठूं। मगर उसमें नींद हराम वाली कहानी नहीं होती। कुछ अर्सा 2.5-3 साल पहले थी ऐसी बात, अब नहीं है। अब सेट है, अब मेरी नींद हराम नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं अक्सर कि मेरी नींदें हराम हैं, तो उनसे मैं सवाल करता हूं कि भाई रात को किस वक्त नींद नहीं आती? तो अक्सर तो यही कहते हैं कि हमें सोने के साथ जब हम सोते हैं तो दूर दूर तक नींद नहीं होती, कोशिश भी करते हैं तो नींद नहीं आती, पता नहीं कब हमें नींद आ जाती है। तो एक छोटा सा ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, एक रात का रिदम बता रहा हूं। उस रिदम को ज़रा गौर से सुनिएगा, लिख लीजिए और अपने आप को मॉनिटर कीजिए कि आप उस रिदम में किस जगह पर आ रहे हैं। जिस जगह पर आपकी वो नींद हराम है वही जगह आपकी डिस्टर्ब है। आम तौर पे जो नींद नहीं आती स्टार्ट में और घंटों लग जाते हैं, आंखें फटी रहती हैं, बंद भी कर लो तो दिमाग चलता रहता है, वो रात को 9 से 11 है। अगर आपको रात को 9 से 11 बजे नींद नहीं आ रही तो आपका मेंटल इशू है। पक्की पक्की बात कि आपके पास कोई शदीद जहनी परेशानी है, अनसॉल्व चीज़ें हैं, कोई गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही, उलझी रहती है। एक और बात बता दूं, आमतौर पे इसी सोच के दौरान आपकी गुत्थी वहां पर सुलझ भी सकती है, क्योंकि जब नींद नहीं आ रही होती तो आप उसके हल की तरफ जा रहे होते हैं। वो हल आपके दिमाग में ऑलरेडी मौजूद है, वो निकल भी आता है और समझ में भी आ जाती है कि मैं इसको इस तरीके से डील करूंगा तो वो गुत्थी सुलझ जाएगी। तो आपके पास जो नींद नहीं आती 9 से 11, वो आपका मेंटल इशू है। और अगर आपको नींद 11 से 1 बजे के दरमियान नहीं आती, 11 से 1, तो ये इमोशनल इशू है। मेंटल इशू में कोई भी इशू हो सकता है, खासतौर पे इसमें कारोबारी काम, पैसों का लेन देन, इस किस्म की चीज़ होती है। कैसे दूंगा, कैसे नहीं दूंगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इस किस्म का। इमोशनल इशू का मकसद कि आपके पास इमोशनली कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हैं, जिसमें आपके जो पर्सनल इश्यूज हैं वो भी आ जाते हैं। बेवफाइयाँ भी इसी में आती हैं, इमोशनली आप सेट नहीं होते। तो वो टाइम होता है 11 से 1। पहले वाले जो इशू में मैंने आपको बताया था कि आपके पास आपके मसाइल का हल हो जाता है या कोई चीज़ निकल आती है। दूसरा वाला जो इशू है, इसमें आपके मसाइल का हल आपको नहीं मिलता।
बल्कि आपकी परेशानी बढ़ती है, कम नहीं होती। रात को अगर 1 से लेकर 3 बजे तक नींद नहीं आती तो ये एंगर का इशू है, और ये बहुत आसान है। आप एंगर मैनेजमेंट करें, अपने आप को कंट्रोल करें। आपके पास लेट गो नहीं होता, आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, आप माफ़ नहीं करते, आप पीछे पड़े रहते हो, आप जान ले लेते हो। आप लोगों की क्या जान लोगे, आप अपनी जान ले रहे होते हो। हर चीज़ में गुस्सा, हर चीज़ में चिपकना, हर इशू को साथ लेके चलना, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। और वो टाइम मैंने आपको बताया, रात को 1 बजे से 3 बजे तक। हाँ, एक और चीज़ भी, अगर आप सोए हुए और आपने आँख खुल गई है और आपका टाइम 1 से 3 है तो समझे कि एंगर इशू है। पहले वाले में मैंने कहा कि गुत्थी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। दूसरे वाले में मैंने आपको बताया कि इसका कोई हल नहीं, ये आपको ख़राब करता है और डिस्टर्ब करता है। तीसरे वाले में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एंगर मैनेजमेंट अपने तौर पे कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको एंगर मैनेजमेंट की बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। लेकिन बहुत आसान चीज़ बताऊं, बहुत आसान, लेट गो करें, चीज़ों को छोड़ दें, भूल जाएं, माफ़ कर दें, माफ़ करना सीखें। आपकी चीज़ें खुद ब खुद सही होती चली जाएंगी, खुद ब खुद बेहतर होती चली जाएंगी, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी नींद बहुत आलीशान हो जाएगी। और अगर रात को 3 से 5 बजे तक नींद नहीं आती तो ये आपका बिहेवियरल इशू है। इस इशू को भी आप खुद सही कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को सही करके, उसको कंट्रोल करके, उसको रोक के खुद कर सकते हैं। पहले वाला भी मैंने इसे पहले वाले से मुराद इसके ऊपर वाला एंगर वाला और भी बताया कि आप खुद कर सकते हैं, ये भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना बिहेवियर खुद डिज़ाइन करते हो, खुद बनाते हो। चीख के बात कर लेना या हंस के बात कर लेना, यह आपकी अपनी डिज़ाइन की हुई चीज़ है। अब उसके ऊपर अगर आप हर आदमी से, हर चीज बंदे से हर वक्त लड़ते रहोगे, अपने मुलाजमीन के साथ भी, अपने पार्टनर्स के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, अपनी मोहब्बत और प्यार के साथ भी, तो ये आपका बिहेवियर है। इसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो, इसको बेहतर कर सकते हो। और अगर 5 बजे से 7 बजे तक सुबह को नींद नहीं आती तो ये साइकोलॉजिकल इशू है। ये ऊपर वाले इश्यूज की तरह इसको भी आप खुद भी ट्रीट कर सकते हो। और अगर ट्रीट नहीं करोगे खुद तो आपको किसी और से ट्रीट करवाना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये सारे के सारे काम आप खुद कर सकते हो। आज की दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सिर्फ एक बटन दबाओ और अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाओ यूट्यूब की, और वहाँ से जो दिल चाहे निकालो और उस पर काम करो। सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, उस पर काम करो। आपके ये सारे इश्यूज सही हो सकते हैं, सारे इश्यूज बेहतर हो सकते हैं, सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अब जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं हमें तो सारी रात नींद नहीं आती। जी जनाब, आपके पास ये सारे इश्यूज हैं। कितने? 1 2 3 4 5, ये पांचों इश्यूज आपके पास मौजूद हैं अगर आपको सारी रात नींद नहीं आती। और एक और चीज, हम रात को सोते वक्त मोबाइल देखते हैं। रात को जब आंख खुलती है तो फिर भी मोबाइल देखते हैं। अगर हम उसको मजे कोई वीडियोस या कोई कहानी या कोई चैटिंग नहीं भी देखते तो कम से कम टाइम देख लेते हैं। ऐसे ही है बहुत। और मोबाइल की जो लाइट है, ब्लू लाइट, वो आपको सोने नहीं देगी, आपकी नींद खराब करेगी। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल देख लें,
और उसके बाद या तो उसको ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें, और अपने पास अपने कमरे में छोटा वॉल क्लॉक नहीं, सॉरी, टेबल क्लॉक, छोटा। ये भी मैं बता दूं, बेडरूम में वॉल क्लॉक, दीवार पे लगा हुआ वॉल क्लॉक आपको नहीं सोने देता। आपके लिविंग रूम में जो अगर वॉल क्लॉक लगा हुआ है तो वो बेहतरीन है। कमरे के अंदर आपके पास टेबल क्लॉक होना चाहिए, छोटा, जो आपको सोने भी देगा ना। और रात को अगर आप उठ के अपना टाइम भी देखना चाहें तो मोबाइल नहीं उठाएंगे आप, उसी में देख लेंगे। अलार्म क्लॉक वगैरह भी उसमें आप सेट कर सकते हैं। जो वॉल क्लॉक है आपका बेडरूम में छोटा होना चाहिए। बेडरूम में टीवी नहीं होनी चाहिए, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट रेज आपको सोने नहीं देती। कंप्यूटर में, टीवी में और मोबाइल में ये होती हैं। मगर कुछ लोगों की मजबूरी है कि वो इनके बगैर रह नहीं सकते, काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आजकल काम कर रहे होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेजेस को कम करने के लिए आपको अपने कमरे में सॉल्ट लैंप जलाना चाहिए। हिमालयन सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाते हैं। वो सॉल्ट लैंप लें और उसको ऑन रखें। वो आपको नाइट लैंप की तरह भी काम करेगा। अच्छा, उसके नाइट लैंप भी आ रहे हैं कि आप स्विच में लगा दें, छोटा सा सॉल्ट लैंप होता है, बड़े वाले भी आते हैं। तो वो नाइट लैंप के तौर पे आपका काम करता है और आपकी अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो आपको डिस्टर्ब करती हैं आपके दिमाग को, उनको भी किल करता है, उनको भी ख़त्म करता है और आपको नींद की तरफ लेकर आता है। ये दूसरी भी और नेगेटिविटीज़ भी कम करता है। आपके कमरे में अगर हशरात हैं, जरासीम में कोई चीज़ है ये वो, तो उससे भी उसको क्लीन करता है। हल्की सी, बहुत रिदमिक, बहुत ही सॉफ्ट सी गर्मी भी कमरे में पैदा करता है, मामूली सी, मतलब ऐसी नहीं कि गर्मी लगे, नो, मामूली सी हल्की सी वो भी पैदा करता है और वो अच्छी होती है आपके जिस्म के लिए, आपको गर्म रखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी और उस पर आप अमल करेंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि आपको अगर आज नींद नहीं आ रही उसका टाइम क्या है और उसकी वजह क्या है, और फिर उस वजह पे आप काम करेंगे। अभी हम काम करते हैं, आपकी रीडिंग देखें कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सैजिटेरियस आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी जद्दोजहद, आपका काम बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह ये मेहनत भी आपके काम आएगी और कुदरत की सपोर्ट भी आपके काम आएगी। तो आपके कार्ड निकालता हूँ इस हफ्ते का पहला कार्ड, इसके बाद ये दूसरा कार्ड, ये तीसरा कार्ड, और ये आपका पास्ट का कार्ड, ये प्रेजेंट का कार्ड, ये फ्यूचर का कार्ड, नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी कुछ उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। ओके सजिटेरियस, और से सुनो ज़रा। पहला कार्ड थोड़ा सा आपको डराएगा और वो है कि आपके ऊपर लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप उन लायबिलिटीज़ को कम करें, और इस दफ़ा लायबिलिटीज़ में फंसने का कार्ड है कि आप हो सकता है कि फंस जाएं लायबिलिटीज़ में, चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएं, आप उनको सही से कर ना पाएँ। तो ये लायबिलिटीज़ आपके ऊपर, आपके गले में आई हुई हैं, ओवरऑल लायबिलिटीज़, और आपको बहुत ज़्यादा लोगों को पैसे देने हैं। ये होता है, ये करना पड़ता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और आपको पता है कि लायबिलिटीज़ कैसे होती हैं, लायबिलिटीज़ आपको तंग करती हैं। ये इसकी काट कर रहा है कि आपका एक तरफ फोकस होने की वजह से आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। तो आपको दूसरी चीज़ों पे भी नज़र रखनी चाहिए कि ये भी मैंने करना है, ये भी मैंने करना है, ये भी मैंने करना है। तो इसी हिसाब से आपको सेविंग भी करनी है, इसी हिसाब से आपने मेहनत करके कमाना भी है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ करोगे तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी, और अगर एक चीज़ को फोकस करके बैठोगे तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो आपको फोकस थोड़ा अपना बढ़ाना होगा, चीज़ें अपनी बेहतर करनी होगी, लायबिलिटीज़
आपका हिस्सा है वो तो पे करनी होती है, हर सूरत में पे करनी होती है। ये वाला कार्ड देखें, 5 ऑफ स्वॉर्ड, ये इसकी बेस है ऊपर वाले की, और ये बता रहा है कि आप सम टाइम स्पॉइल हो जाते हो, हिम्मत हार देते हो, थक जाते हो, फेड अप हो जाते हो, बोर हो जाते हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें ऊपर से तारी हो जाती हैं आपके ऊपर। तो मुझे पता है कि आप इसको भी फेस कर लोगे, और आपने ही फेस करना है। ठीक है, सपोर्ट होती है बहन भाइयों की, माँ बाप की, सबकी सपोर्ट होती है, लेकिन फिर भी करना आप नहीं होता है। जिम्मेदारी आपकी है तो आप ही ने लेनी है, आप ही ने निभानी है, आप ही ने चलाना है। ये कार्ड देखिएगा, ये पास का कार्ड है। बहुत कोशिश की आपने पैसा जमा करने की, बहुत कोशिश की, जमा की अभी, मगर इतना कम जमा किया कि वो चीज़ें आपके हाथ से हो नहीं सकी, वो चीज़ें बेहतर हो नहीं गई। तो ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी सही मानों में कारगर नहीं हुई और उसमें गड़बड़ हो गई, और आप चाहो तो अब इनको बेहतर कर सकते हो। अपना सेविंग का जो दायरा है उसको बढ़ाओ, पैसे रोकने का, पैसे बचाने का तरीक़ेकार को ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस करो। ऊपर वाला जो कार्ड है ये प्रेजेंट का कार्ड है, कंपटीशन। यस, कंपटीशन है। आराम से आपको कोई भी कमाने नहीं देगा। कमाने के लिए इस वक्त जो कंपटीशन है ना, वो कमाने और सेविंग के बीच में। इस वक्त जो कंपटीशन सिर्फ कमाना नहीं है, आपको सेव भी करना है। आप लाख रुपए कमाते हो, 1.25 लाख खर्च कर देते हो, तो फिर ये लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आपको लाख रुपए कमाना है तो उसमें से कम 30% सेव होना चाहिए, जो कि ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपने पहले कोशिश की है, लेकिन उस कोशिश को आप बराबर नहीं कर सके। अब ये वाला कार्ड देखिएगा, ये आशिकों का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आशिकों का कार्ड है, और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं रीयूनियन नज़र आ रही है, चीज़ें वापस आती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पे मोहब्बत के मामले में। और ये इस वक्त भी अच्छी हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इस ज़बरदस्त चीज़ को आप ज़बरदस्त ही रहने दीजिएगा। रीयूनियन कभी कभी अच्छी नहीं भी होती, आपके पास से जो चला जाता है और फिर वापस आता है तो बहुत सारा जहर भी वापस लेकर आ जाता है। यहाँ से गया, यहाँ से जहर जमा किया, लोगों ने उनको फिल किया कि आपके साथ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, सब दिमाग में है। फिर आपने उनको बुलाया, वापस आ गए, या मौका मिला तो वापस आ गए, या दिल चाहा तो वापस आ गए, लेकिन वो जहर आपके पास जमा हो जाता है, तो ये चीज़ फट सकती है, ये चीज़ ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आम तौर पे मेरे पास जो रीयूनियन के केस आते हैं उनको मैं कहता हूँ, देखो अच्छा नहीं है, अगर निभा सको तो निभा करना, अगर नहीं निभा सको तो रीयूनियन की बात नहीं करना। ओके, कुछ फीलिंग्स की तरफ चलते हैं। ये ओवरऑल मैंने आपकी रीडिंग कर ली। फीलिंग 2 ऑफ वांड्स, इंतज़ार। अब कुछ लोग ना इंतज़ार करते हैं अच्छे दिनों का, कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि मैं अमीर हो जाऊंगा। आते हैं, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस पे बैठता हूँ एक जगह, तो वहाँ पे लोग आते हैं, तो ज़्यादातर नौजवानों के सवाल ये होते हैं, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो मैं उनकी बात का सकल जवाब दे देता हूँ। कभी कभी वो जवाब पॉजिटिव आ जाता है बहुत ज़्यादा, मगर अक्सर नेगेटिव आता है। तो मैं उनको हुलिया देख रहा होता हूँ। हुलिया से मुराद है कि आपको करोड़पति बनने के लिए, अरबपति बनने के लिए अपने आप को वैसे ही तैयार करना होगा, और आपकी प्रिपरेशन मुझे नज़र नहीं आ रही। आप जो काम कर रहे हैं उसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि अरबपति करोड़पति बन जाओगे। तो आपको जो इंतज़ार नहीं करना, आपको बैठ के इंतज़ार नहीं करना, आपने अपनी जद्दोजहद को तेज़ करना है, अपने आप को प्लान करना है, अपने आप को स्केड्यूल करना है कि मुझे इन 3 महीनों में इतने पैसे सेव करने हैं हर सूरत में। वो बैलेंस करें, वो चीज़ें आपको अच्छी ले जाएंगी। नाइट ऑफ वांड्स, जो आपकी फैमिली की फीलिंग है आपके लिए, ये अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग नहीं है कि आप कारोबार काम में स्पीडी चल रहे हो, बेहतर हो, अच्छे कर जाओगे। ये मैंने आपको बातें वैसे ही बताई हैं, लेकिन ये वाली फीलिंग आपकी फैमिली की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगेन आशिकों का कार्ड है, ये किंग नाइट ऑफ कप्स है, ये वांड्स है, ये कप्स है, और कोई ना कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई ना कोई आपकी तरफ आ सकता है। अच्छा, ये उम्मीद है, ये उम्मीद है, ये जो उम्मीद है ये आपकी स्पिरिचुअल अपना जज्बाती वाबस्तगी भी हो सकती है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए,
ये चीज़ कर लूँ, ऐसा मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आखिरी वाला जो कार्ड है वो अच्छा नहीं, वो मिसकमिटमेंट का कार्ड है, वो बोरिंग कार्ड है, वो किसी की जुदाई का कार्ड है। इस कार्ड का नाम है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स मायूसी का कार्ड होता है। जब आप किसी के साथ मिसकमिटमेंट करते हो तो उसमें धोखे का कार्ड भी होता है। मिसकमिटमेंट दोनों तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। तो वहाँ पर आपके पास थोड़ा सा धोखा आ जाता है, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, और वो वाली परेशानी आपको तंग करती है। ओवरऑल कार्ड अच्छे हैं, ओवरऑल कम्पिटिटिव कार्ड है, ओवरऑल मशवरे वाले कार्ड है जो कि आपको बेहतर होने में मदद देंगे। ओके जी, आपकी रीडिंग कर चुका मैं। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी, 3 सवाल आपके, 3 सवालों के जवाब। आप इनको विश कार्ड भी समझ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब भी समझ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा। ये हाई प्रेस्टिज का कार्ड है और ये कह रहा है कि अपने इंट्यूशन पे यकीन रखो, आप जो चाहते हो वो खुद ब खुद हो जाएगा, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएगी। सवाल नंबर 2 बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा। कोई कारोबार, काम, बिजनेस या फिर अपॉइंटमेंट लेटर या इंटरव्यू लेटर आपका आने वाला है। कोई ना कोई चीज़ आपकी बेहतर होने वाली है, वो हो जाएगी। सवाल नंबर 3 बता रहा है कि नो, आपका काम नहीं होगा। आपके साथ डिप्लोमेसी हो रही है, आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, आपके साथ गलत बयानी हो रही है और आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। तो कोई भी अगर आपके साथ कोई कमिटमेंट करता है तो उस पर आप शक करने का हक रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।